8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट, क्यों है देरी? बिल्कुल दोस्तों, इसके ऊपर आराम से बात करेंगे। जैसा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के कयास लगा जा रहा था कि बिहार चुनाव में कभी भी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी इलेक्शन की डेट आप समझ सकते हो नवंबर में है, मान के चलते 15 दिन बाकी है, इसके बीच घोषणा हो सकती है उस आयोग की, जो कि इसकी जो ट्रेन है ना आयोग 8वें वेतन आयोग का, उसमें इंजन का काम करेगा और पटरी का काम होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी 2-3 साल लगा के 2 साल या लगा करके एक सरकार को रिपोर्ट देनी है कि आज की स्थिति कैसी है, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, कौन से होंगे अलाउंसेस, किसको होगा फायदा, पेंशनर को कितना, सर्विंग को कितना। तो अब इंतजार है, यानी ट्रेन बन चुकी है लेकिन इंजन वाले लोग नहीं है और ट्रेन जाएगी कैसे, वो पटरी नहीं बिछी है, यानी सारी घोषणाएं तो हो चुकी। तो आखिर देरी के कुछ कारण सामने आए, उनको मैं साझा करूंगा, उसके बाद बात करूंगा आखिर किस फिटमेंट फैक्टर, कहां पर ज्यादा लोग जो वित्त वाले हैं, एक्सपर्टीज हैं, क्या बात कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में देरी का कारण सरकार के बड़े रिस्ट्रक्चर की तैयारी है। अब सरकार कह रही यार मैं काम नीचे से शुरू करना चाहते हैं, जड़ से शुरू करना चाहते हैं, पहले आखिर में फायदा किस किस को मिल रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, वो कितने, उनकी आउटपुट क्या है, क्या उनको ही क्यों ना मर्ज कर दी जाए। तो सरकार हमेशा सोचती है, वो ये सोच रही है कि नीचे माना कि मैं आपको बड़े उदाहरण दे रहा हूं कि नीचे उसके साथ 1 लाख कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि 1 लाख कर्मचारियों का एक्चुअली काम है या नहीं, या हो सकता है 50,000 कर्मचारियों से काम चल जाए, या जो रिटायरमेंट होने वाले उनको रिटायर कर दिया जाए, या हो सकता है कि दूसरा डिपार्टमेंट इसके साथ मिला दिया जाए, हो सकता है कि इसको और बड़ा किया जाए। इस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। जैसा कि उसमें कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि इंतजार क्यों है, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों पेंशन भोगियों का जनवरी 2025 में घोषणा के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर बेसब्री से इंतजार है। इसके काम करने की दिशा निर्देश तय नहीं किए गए हैं, अब देरी ने सवाल खड़े कर दिए। तो इंतजार क्यों है जरूरी, वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तय करते हैं कि मौजूदा वेतन में क्या वृद्धि होगी, पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, भत्ते और अन्य लाभ में कितनी वृद्धि होगी, और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा, यानी अगले 10 साल का प्लान सोच के उन्होंने काम करना है। अब उन्होंने कहा इस काम को पूरा करने के लिए 2 से 2.5 साल का समय लगता है, और उन्होंने कहा लगभग ये 2028 तक पूरा हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं जनवरी 2026 से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 2026 जनवरी से, यानी अभी हमें और 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसी बीच देरी का महत्वपूर्ण कारण सामने आया है। सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार संजीव सन्याल ने हाल ही में खुलासा किया कि सरकार अपनी संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मैपिंग अभ्यास कर रही है। संजीव सन्याल ने कहा हम फिलहाल सरकार की मैपिंग का एक अभ्यास कर रहे हैं ताकि देख सकें कि विभिन्न एजेंसियां, निकाय कहां स्थित हैं। एक बार जब यह साल के अंत तक पूरा हो जाएगा तो भारत की केंद्र सरकार के परिदृश्य बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। अब उन्होंने जो मैपिंग किया उसमें चीज रखी कि कितने विभाग हैं, कितने विभागों में लोग हैं, कौन से पुराने विभाग पड़ गए हैं, कहां अधिक कर्मचारियों की जरूरत है, कहां कटौती की जरूरत है, कहां मर्ज की जरूरत है, यानी ये सारा कह रहे हैं। और शायद हो सकता है जरूरी हो, वेतन आयोग के लिए इसका क्या मतलब है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकार शायद इस क्रम का पालन कर रही है कि पहले मैपिंग पूरी दिसंबर 2025 तक कर ले, फिर विभागों का पुनर्गठन करे और किसी को मर्ज करे और किसी को बंद करे या कुछ नए बनाए, यानी अंत में इस पुनर्गठित सरकार के लिए नए वेतनमान तय करे और उसके बाद इनके वेतनमान तय किए जाएंगे और वेतनमान से आपकी पेंशन तय की जाएगी। यह दृष्टिकोण इसलिए समझदारी भरा है क्योंकि उन विभागों के लिए नए वेतन ढांचे को डिजाइन करना बेकार है जिन्हें जल्द ही विलय कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रस्तावित टर्म्स ऑफ रेफरेंस को उन्होंने कहा है कि यह उसके बाद प्रभावी रहेगा। सुधार के लिए पिछले उदाहरण उन्होंने कहा है हमेशा ऐसी इस प्रकार की मैपिंग हुई है, लेकिन इस सरकार इस बार तसल्ली से सारा काम करना चाहती है क्योंकि सरकार ने जैसे ही आई थी तो जो पहला 7वां वेतन आयोग था वो कांग्रेस के जमाने पे उसकी घोषणा हुई थी, लागू इन्होंने किया था, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से एक्साइज नहीं की थी। अब ये पूरी तरीके से एक्साइज कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने इसमें कहा गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बात भी सही है, हम इसका इंतजार कर लेंगे। यदि देर आए दुरुस्त आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों ने कहा है कि यानी सारी चीजों को रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे और उसमें जो बदलाव वो करेंगे। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि यानी
अभी एक और रिपोर्ट आ रही कि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि कितनी हो सकती, जैसा उन्होंने कहा है कि 9,000 से 18,000 हुई थी, अब 18,000 से लगभग उन्होंने कहा है लगभग मिनिमम 34,560 या मैक्सिमम 37,440 रुपए होगी। अब ये बात सामने आ गई और ये बहुत बड़ी चीज है। अब मिनिमम मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 18,000 से मिनिमम कितना बढ़ेगा, तो 34,560 बढ़ेगा, और जिसमें सीधा सीधा और मैक्सिमम बढ़ेगा तो 37,440। इसका मतलब यह है कि माना जाए कि या तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लगाकर 2.08 के बीच में रहने वाला है, जैसा कि 1.96 की अब चर्चा चल रही है। तो जैसा कि ये कल की रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। तो दोस्तों ये था अपडेट 8वें वेतन आयोग पर।